सबने महान जीवात्मा जिन्होंने ये निर्धारण किया हुआ है आपके समक्ष अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार पर और अपने क्रियात्मक जीवन के आधार पर आपके समक्ष वाणी को रखा। मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, अभिन्न गुरु भिन्न भिन्न शरीरों में। आत्मा एक है, गुरु एक है। शरीर अलग हो सकते हैं, तो हम मोह किससे कर रहे हैं? शरीर से। जबकि गुरु शरीर है ही नहीं है। हाँ, देह साधन है और साधन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ की महत्ता अपने स्थान पर है, हर चीज़ की महत्ता अपने स्थान पर है। उसकी ऊर्जा सबके भीतर है और पूर्ण ऊर्जा केवल इंसान के भीतर है। उसकी ऊर्जा सबके भीतर है और पूर्ण ऊर्जा इंसान के भीतर है, ताकि वो इंसान जो इस धरती पर आया है वो अपनी ऊर्जा को पूर्ण जागृत करते हुए मूलाधार से उठाते हुए सतलोक परम धाम तक ले जाइए। यहाँ वो स्वयं बैठा है। स्वयं कहाँ बैठे है? यहाँ ग्रिड है, ग्रिड ऑफ लाइट, जो कभी बुझती नहीं है। जो कभी बुझती नहीं है उसी को गुरु कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। और विराट में उसको सद्गुरु कहते हैं और परमात्मा कहते हैं। हाँ, देहधारी गुरु का स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। क्यों? कि वो निराकार है। ज्योत जो है वो उसका आकार होते हुए भी वो निराकार है। आकार मिट जाता है, निराकार मिटता नहीं है, ज्योत मिटती नहीं है, ध्वनि मिटती नहीं है, आवाज़ मिटती नहीं है किसी एक सीमा तक। श्वास भी एक सीमा तक रहता है, मिट जाता है। शरीर भी एक समय तक रहता है, मिट जाता है। लेकिन गुरु का प्रकाश मिटता नहीं है। वो डिवाइन है, अलौकिक है और संसार का मैन मेड, जो मैन मेड है, जिसको प्रकृति क्रिया कहते हैं, वो संसार है। जो स्वयं अपने आप होता है वो परमात्मा है। इसलिए जहाँ जितने भी फेस्टिवल, गुरु पूर्णिमा हो, दीपावली हो और संत महापुरुषों के दिवस मनाए जाते हैं, तो उनको कैसे मनाया जाता है? प्रकाश दिवस के रूप में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश दिवस, प्रकाश तो रोज है, हर रोज। लेकिन वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संसार में इंसान उलझा हुआ है। किसमें? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। अब ये जो पांचों चीज़ें हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, खतरनाक भी नहीं है, इनकी ज़रूरत है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इनमें लिप्त हो जाते हैं तब गड़बड़ है। देखो, काम है इच्छा, इच्छा के बिना तो इंसान जिंदा रह नहीं सकता है।
क्रोध के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता है, मोह के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता है, लोभ के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता है, अहंकार के बिना भी। लेकिन उसकी आवश्यकता कितनी है? नीड, संसार में नीड की जरूरत है, ग्रीड की नहीं। जो भी संसार में चीज बनी है उसकी एक स्टेज है, उसका एक महत्ता है, उसकी एक वैल्यू है। गुरु की वैल्यूलेस है, परमात्मा की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू? वो इतना अनमोल है, वो इतना बहुमूल्य है, आपका जीवन भी इतना बहुमूल्य है। लेकिन हम इस जीवन को कहाँ तोड़ लेते हैं? चमड़ी और दमड़ी में। शरीर चमड़ी में और माया दमड़ी में। तो कहता है मैं तो चमड़ी और दमड़ी से बहुत ऊपर रहता हूँ, जिसको ना बीमारी लगती है, जिसको ना कोई विकार है, जिसमें ना कोई विचार है, जिसमें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, गुणातीत भाव में, कालातीत, भावातीत। दिक्कत किसको आती है? शरीर को। ये स्थूल शरीर है ना, हमें लगता है दिक्कत इसको आती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको दिक्कत आती होती तो जीवात्मा निकलने के बाद भी इसको दिक्कत आनी चाहिए थी। जब जीव आत्मा निकल जाती है फिर तुम इसको थप्पड़ मारो, डंडे मारोगे, ये कुछ बोलता थोड़े है। लेकिन जब तक जीव आत्मा है इसको इशारा भी करो, थोड़ी सी थप्पड़ भी मारो तो ये कुछ भी हरकत कर सकता है। गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, बात तक नहीं करता है। तो ये खोखा है, खोखा। खोखे की वैल्यू, महा वैल्यू कब तक है? ये साधन है ना, मैंने कहा साधन। साधन की वैल्यू कब तक है? जब तक इसके भीतर गुरु है। जिस दिन वो निकल गया तो वो अभिन्न है, अभिन्न निकल गया, ये भिन्न में रह गया। भिन्न क्या है? संसार। भिन्न क्या है? प्रकृति। भिन्न भिन्न आपके रीति रिवाज, भिन्न भिन्न आपकी सोच, भिन्न भिन्न संसार की बीमारियां, भिन्न भिन्न संसार के विचार, भिन्न भिन्न संसार की प्रथाएं, भिन्न भिन्न संसार की मान्यताएं और भिन्न भिन्न संसार के फेस्टिवल। लेकिन मैंने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है आज ही सुबह कि भिन्न भिन्न में रहते हुए अभिन्न को जानना है। भिन्न भिन्न में रहते हुए अभिन्न को जानना है। जिस दिन जान जाओगे काम बन जाता है। तो मैंने इस गुरु पूर्णिमा पर एक पोस्टर निकाला है। आप सबको एक एक पोस्टर दिया जाएगा जिसमें लिखा है कि ध्यान क्रिया योग क्या है और कितनी करनी है और कैसे करनी है। तो ध्यान क्रिया योग, ध्यान की पहली क्रिया योग विधि जो हम सत्संग में यहाँ करवाते हैं वो है 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करना है। 10 मिनट के लिए प्रथम दुनिया का कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप मंदिर जाते हैं, चाहे आप मस्जिद जाते हैं, चाहे आप सत्संग में जाते हैं, चाहे आप घर में पूजा करते हैं, उससे पहले 10 मिनट ओम का उच्चारण कर लो। फिर उसके बाद दूसरी विधि है वो 30 मिनट के लिए हमने बताई। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। कई बार समय में व्यस्त होते हैं। तो दूसरी वो इसमें 30 मिनट के लिए है। पहली 10 मिनट के लिए उसमें सो अहं ओम मैं हूँ को शांत भाव में करना है। ये पोस्टर दिया जाएगा। जहाँ आप बेड पर सोते हो उस आपके सामने दीवार तो होगी, उस पर लगा देना है। इसको टेप के साथ लगा लीजिए, बूंद के साथ लगा लीजिए और इसको पढ़ना है रोज़। जो भी इस पर लिखा है हिंदी में है, ये इसको डिटेल पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने उधर ही बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं हमें बिस्तर पर
वो भजन नहीं करना चाहिए। नाहम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम संति कहता है मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ। लोग कहते हैं स्वर्ग चाहिए, परमात्मा स्वर्ग में नहीं रहता है। नाम स्वामी वैकुंठे स्वर्ग में नहीं रहता हूँ, योगी नाम योगियों के दिलों में भी नहीं रहता हूँ, फिर कहाँ रहता हूँ? मम भक्ता कहता मेरा भक्त कोई नहीं है, मैं स्वयं अपना भक्त हूँ। बड़े ध्यान से सुना, मैं भी अपना स्वयं भक्त हूँ, आप भी अपने स्वयं भक्त है, लेकिन भक्ति को जानने के बाद भक्त बनोगे, पहले नहीं। भक्ति क्या है? समर्पण। और समर्पण से पैदा क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य। समर्पण से ज्ञान और वैराग्य खुद से पैदा होता है। फिर आप भक्त हैं तो वो कहता है मैं भक्तों के अंतरात्मा में रहता हूँ। मम भक्ता यत्र कहता है मेरा भक्त मुझे यहाँ गायन्ति मैंने गाता है, पुकारता है, मैं वहाँ ही होता हूँ। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है उसको किसी स्थान से कोई दिक्कत नहीं है, आपके बिस्तरे से दिक्कत नहीं है, आपके पूजा रूम से दिक्कत नहीं, यहाँ भी तुम हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ सोते हो उठते हो, सामने इसको लगा दो, इसको पढ़ लो। जो विधि में अभी पढ़ रहा हूँ, पहली दूसरी पढ़ ली मैंने, और तीसरी क्या है? तीसरी ध्यान की क्रिया योग। ये क्रिया योग है। क्रिया योग का अर्थ है करना, और फिर एक अक्रिया योग है वो स्वयं होता है, जब आप करते जाओगे वो हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। चलना है जीवन में, वो कहता है चलता रहे, बस सोचना नहीं है, चलना है, प्रेम से चलता रहे, धीरे 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 चलता रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भजन के लिए, चलना है। जब आप अपनी लगन से चलते जाओगे, प्रश्न भी उठना बंद हो जाएंगे। उठेंगे तो आपको भीतर से ही उत्तर मिलेंगे। अगर मेरे को मिलते हैं, मेरे साथ विजय जी संत बैठे हैं, इनसे मिलते हैं, तृप्ता जी है, सुनीता जी ने बताया आपको, ये सब संत महापुरुष लोग हैं। संतों के सिर पर कोई सींग थोड़े होते हैं ना, संतों का अर्थ है। चंचल जी हैं और भी महाविभूतियाँ जितने बैठी हैं यहाँ, मृदु है, तो इनको अंदर से ही अपने आप आवाज़ आ जाती है। वो तब आती है प्योरिटी फ्रॉम विद इन। प्योर लव इज गॉड। प्यार प्योर नहीं है, प्रेम प्योर है। एक है लव, एक है प्योर लव। प्योर लव प्रेम है, लव प्यार है, उसमें स्वार्थ है। तो इसलिए ये आवाज़ किस दिन भीतर से आती है? जिस दिन आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है तो आवाज़ अपने आप। ग्रंथ आपके अंदर से फूट जाते हैं। ये जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, ये किसने बोले तो लिखे गए हैं ना। आप तो साक्षात ग्रंथ हो भाई, आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात परमात्मा को रियलाइज कर सकते हो। इंसान के पास इतनी बड़ी दिव्य ताकत है और भौतिक ताकत भी है। वो केवल इंसान, केवल मात्र इंसान के पास है। फिर भी इंसान अगर इसको मिट्टी में मिला के चला जाता है तो भाई कसूर किसका है? किसी और का नहीं, खुद का। खुद को जानना है, खुद से मिलना है, खुद से बात करनी है, और खुद ही हम अपने गुरु हैं। मैं तो प्रेरणा देता हूँ भाई। हाँ, प्रेरणा से अगर आप, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन प्रेरणा के द्वारा आप प्रेरणा में आप सच से आगे, ज्ञान से आगे चले जाओगे तो आप अपने आप से जुड़ जाओगे। तो पूरा विश्व टेलीपैथी है, ये पूरा विश्व टेलीपैथी है। अगर महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को पूरी युद्ध का व्याख्यान कर सकता है तो वो महाभारत आपके अंदर है, संजय आपके भीतर है, कृष्ण आपके भीतर है, अर्जुन आपके भीतर है, कर्ण आपके भीतर है, दुर्योधन आपके भीतर है। महाभारत का एक एक पात्र आपके भीतर है। तो वो सब प्रकट हो जाएंगे।
वो वाले नहीं जो किताबों में लिखे हैं, साक्षात वो आपकी अनुभूति है, लेकिन रेफरेंस लेना पड़ता है। तो जो आपकी अनुभूति है वो आपको हो जाएगी, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। प्लस माइनस तेर मेर सब मिट जाता है, लेकिन चलना है। चला चल, सोच मत मुझे क्या मिलना है, सोच मत मुझे क्या मिलना है, मुझे चलना है। कर्मण्य से बाधिकारे माँ फल कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है। सर्वप्रथम जो कर्म योगी नहीं है वो भाई इस लाइन में नहीं उतर सकता है। क्यों? अभी स्टेज पर बताया गया कि ये गृहस्थ है संसार, गृहस्थ में बच्चे हैं, गृहस्थ में रिश्तेदार है, गृहस्थ में परिवार है, और एक संसार भी है। एक वासुदेवम कुटुंब है, एक छोटा परिवार भी वासुदेवम कुटुंब है। तो उसको पालना है, उसको चलाना है। तो ये सारी बातें तभी संभव होंगी जब तुम कर्म में डूबोगे, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन नहीं चलेगा ना। और हमें अपना जीवन चलाने के लिए मेहनत करनी है, अपना जीवन चलाने के लिए हमें नष्ट होना है, अपना जीवन चलाने के लिए हमें पंचुल होना है। ये जीवन के कुछ सिद्धांत हैं। और जो कुछ हम कमाते हैं उसका 10% प्रकृति को देना है। वी हैव टू टर्न बैक टू द नेचर, तब बैलेंस बराबर होता है। लेकिन जब पैसा या कोई चीज़ इंसान के पास बहुत सी जफा मारी है, नहीं ये मेरी है, भाई सब कुछ तुम्हारा है। प्रकृति में परमात्मा ने सिद्धांत बनाया है 100 में से 90 तू ले जा, और 10 जो है वो प्रकृति को वाले कर दे। तो ये इसके साथ में अब तीसरी विधि आपको बताता हूँ। दूसरी में सोहम ओम मैं हूँ, आप पोस्टर देंगे, हम आपको पढ़ लेना, उसके मुताबिक करना। तीसरी में है इस विधि में शांत रहते हुए 30 मिनट के लिए, जिसमें श्वास आ रहा है जा रहा है, केवल उसको महसूस करना है श्वास। और जब श्वास महसूस करना है उसको खींचना नहीं है, रिलैक्स, श्वास बड़े प्रेम से खींचो, आपको आनंद आएगा। धीरे 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 लाइट, एक डीप ब्रीथ है, एक लाइट ब्रीथ है। डीप ब्रीथ में एनर्जी मिलती है, लाइट ब्रीथ में आनंद मिलता है। श्वास आपकी है, श्वास आपकी है। एक में ऊर्जा मिलती है और एक में आनंद मिलता है, शांति ठहराव मिलता है। डीप में एनर्जी मिलेगी, लाइट में आनंद मिलेगा। आप करके देख लीजिए। तो जिसके पास एनर्जी है वो लाइट में करे, जिसके पास एनर्जी कम है तो वो पहले तो डीप में ऐसे, ये डीप ब्रीथिंग है। और लाइट ब्रीथिंग क्या है? रिलैक्स, पता भी नहीं लगता है, सिर्फ केवल आप ऐसे धीरे इतनी लाइट सांस आ रही हो, आपके पूरी बॉडी को आनंद मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं। और जो अपने सांसों पर कंट्रोल कर लेता है उसको कोई भी बीमारी धीरे धीरे धीरे, कितनी सख्त बीमारी भी होगी, दैट विल बी टोटली एलिमिनेटेड बाय द लाइट ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से ऊर्जा मिलेगी, लाइट ब्रीदिंग से आप फिट हो जाएंगे। तो ये इसमें श्वास क्रिया की विधि है। श्वास ही तो जीवन है, श्वासों का नियंत्रण और शब्द का नियंत्रण, और पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब सिद्ध हो जाएंगे अपने आप ओम से। तो ये तीसरी विधि है। चौथी विधि है इसमें इस विधि में समय की कोई सीमा नहीं है। चौथी में केवल शांत भाव में मैं हूँ ये करना है, और लंबे श्वास में करना है, और अपने आप को आनंदित भाव में महसूस करना है ये। और उसके नीचे नोट है, ऊपर बताई गई विधि के लिए सुबह 4 बजे समय, सुबह 4 बजे, फिर 12 बजे, फिर रात को 10 बजे करना है। समय में बदलाव भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर 8 घंटे का गैप रख लो जो आपको सूट करता है। ध्यान को आसन पर बैठकर, आसन जैसे हम बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा, मेरुदंड को सीधा रखते हुए उच्चारण करना है और अभ्यास करना है। अभ्यास करने को क्रिया कहते हैं। और अभ्यास करते करते जब हम
अब अभ्यास से परे अक्रिया भाव में, अकर्ता भाव में चले जाते हैं, तो तब ये सजम होता है। तो फिर समझ लो गुरु से मिलाप हो गया। आप समझोगे गुरु से मिलाप कैसे हो गया? जितना अपने आप चलेगा। तो जब अपने आप चलेगा तो गुरु से मिलाप हो गया। उसको ही गुरु, भगवान, परमात्मा, ईश्वर है। ये अलग अलग शक्ति हैं, लेकिन सबसे ऊपर है परमात्मा और गुरु। लेकिन देहधारू गुरु की इंपॉर्टेंस इसलिए है, अगर साधनी ही नहीं होगा तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ये साधन मिलता ही इंसान को इसलिए है कि हम अपने आप को जान सकें। तो इतना ही आज की कार्यक्रम में जो हमने सब ने बड़े प्रेम से बोला, आपने सुना है, संपन्न करते हैं। ओ